डेफिनेट इंटीग्रेशन के 12वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशंस अंडर द इंटीग्रल साइन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टीज में, इसमें पढ़ेंगे हम लोग लेबनिज रूल को। लेबनिज रूल कहाँ अप्लाई होता है? तो किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें निकालना होता है। दैट मीन्स वैसे फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है जिसमें इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है। मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर कोई फंक्शंस दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 14 में पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर विशेष ख्याल रखा जाता है। सपोज करते हैं कि अगर किसी इंटीग्रल वैल्यू का अपर लिमिट साई एक्स और लोअर लिमिट फाई एक्स है तो उस पर फंक्शंस कैसे मूव करती है और इसे हम लोग कैसे डायरेक्ट इजी में निकाल लेते हैं, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की भी जरूरत होगी, सो हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 14 देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, लेबनिज रूल्स फॉर डिफरेंशिएशंस अंडर द इंटीग्रल साइंस। मतलब कोई भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में कोई फंक्शंस दिया हुआ है उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, उसके लिए जो रूल्स अप्लाई होता है उसे हम लोग लेबनिज रूल कहते हैं। और स्टूडेंट जनरली हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो भी फंक्शंस होता है, सबसे पहले जनरली की बात मैं कर रहा हूँ, लेबनिज रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जनरली उसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसमें आपका टाइम टेकन ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। बट जब आप लेबनिज रूल का इस्तेमाल करते हैं, उसका अप्लाई करते हैं, तो वो चंद सेकंडों में उसका आंसर आ जाता है। इसीलिए इसको प्रॉपर्टीज के दायरे में रखा गया है। सो प्रॉपर्टी नंबर 14 में हम लोग लेबनिज रूल को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले लेबनिज रूल को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर फंक्शंस है कि इफ द फंक्शंस फाई एक्स एंड साई एक्स आर डिफाइंड ऑन ए बी। मतलब ये दो तरह का फंक्शंस है, फाई एक्स और साई एक्स। ये डिफाइंड है कहाँ पर? क्लोज इंटरवल ए बी पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंड डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स टी। देखिए एक फंक्शंस है जो एक्स और टी के फॉर्म में है। मतलब दो तरह का यहाँ पर वेरिएबल्स है। इज कंटिन्यूअस, कहाँ कंटिन्यूअस हो रहा है? अगर ये कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट जब इसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मतलब ये इंटीग्रल फॉर्म में कोई फंक्शंस है उसका हम डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जा रहे हैं। ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, और ये एक्स और टी के फॉर्म में, मतलब दो तरह के वेरिएबल्स के फॉर्म में हमारा यहाँ पर फंक्शंस है। तो उसमें हम लोग कैसे उसका अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहली बात यहाँ पर dx यहाँ पर देख रहा है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम dx के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, इंटू यहाँ पर dt कर देंगे, इंटू यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमको लिखना चाहिए ये एक्स टी, यहाँ पर टी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक्स भी चलेगा क्योंकि ये एक्स और टी यहाँ दो वेरिएबल से, चलिए एक्स ही रख देते हैं, एक्स भी चलेगा। चलिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। फिर अब यहाँ पर देखिए साई एक्स और फाई एक्स का कमाल देखिए, ये तो पहला आप x के फॉर्म में निकाल लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा स्टेप में करेंगे प्लस एफ एक्स कॉमा साई एक्स, मतलब अपर लिमिट। देखिए अपर लिमिट t के जगह पर क्या किया है, अपर लिमिट को यहां पर रख दिए हैं, इंटू डी अपॉन डी डी बाई डी एक्स साई एक्स। मतलब यहाँ t के जगह पर साई एक्स को रखे हैं तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल लिए। फिर माइनस लोअर लिमिट वाला पार्ट, तो माइनस यहाँ देखिए t के जगह पर फाई एक्स मतलब लोअर लिमिट वाला पार्ट, इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फाई एक्स। फाई एक्स क्या है? लोअर लिमिट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि t के जगह पर क्या था? अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, t के जगह पर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, और बीच में यहां पर माइनस हमने कर लिया। अगर यही फॉर्म्स यहां देखिए x और t दो वेरिएबल्स था, अगर ये सिंगल वेरिएबल्स में होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसका अप्लाई इस तरह से करते हैं, इसमें हम लोग इस पार्ट्स को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ तो सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल था, इसमें सिंगल वेरिएबल है। सो इस पार्ट को हम लोग फाइनली छोड़ देते हैं। यहाँ पर एफ टी इंटू डी टी, देखिए साई एक्स फाई एक्स सब सेम है। यहाँ पर हमने लिया एफ साई एक्स, मतलब फंक्शंस जो यहाँ पर t था, t के जगह पर साई एक्स लिया, फिर यहाँ पर साई एक्स का, यहाँ u नहीं, यहाँ साई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, साई एक्स का, ठीक है, माइनस एफ फाई एक्स, तो यहाँ फाई एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जांपल्स में हमने लिया, एग्जांपल्स नंबर चलिए फर्स्ट में हमने लिया कि y अगर कोई वैल्यू है 0 to x हमने लिया, और यहाँ पर cos t इंटू डी टी लिया। अब इसका कह दे कि dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट?
इसका वैल्यू कितना होगा। तो कितना सिंपल है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कितना सिंपल, हम लोग क्या करेंगे सेकेंड रूल का इस्तेमाल कर देंगे, चूंकि यहाँ पर देखिए सिंगल वेरिएबल्स है, केवल t का वेरिएबल्स है। सो dy बाई डी एक्स दैट मीन्स d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x cos t इंटू डी टी इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए f, तो f के बदले में क्या है f साई x, एफ टी के बदले में क्या है यहाँ पर cos t, हाँ साई x के बदले में x। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x इंटू डी, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, सो dx बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट की बात है तो यहाँ पर cos का तो cos लिखेंगे, लोअर लिमिट कितना है 0, सो cos 0 इंटू डी 0 बाई डी एक्स। अब आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखिए ये cos x का cos x हो गया, ये तो 1 हो गया, माइनस cos 0 का 1 होता है और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो cos x फाइनली आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए कि अगर y का वैल्यू 0 टू हमने x स्क्वायर लिया और यहाँ पर cos t स्क्वायर इंटू डी टी ले लिया, तो इसका वैल्यू इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। तो इस कंडीशंस में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी y का वैल्यू मतलब dy बाई डी एक्स यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको इस फॉर्म्स को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर cos t स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे cos t के जगह पर कितना x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साई x, तो साई x का अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, दैट मीन्स x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, अब क्या होगा cos, ये क्या हो जाएगा t के जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x, 0 का डिफरेंशिएशन फिर यहाँ निकाल दिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x टू दी पावर 4 और इसका हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो 0 हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट्स एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई टू दी पावर t इंटू डी टी। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट इस फंक्शंस का, ये जो वैल्यू होगा इसका वो उसका कितना होगा। तो इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए किसी फंक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर उसको dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल करते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए। सो ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, y सपोज कर लेंगे, इसको हम लोग y सपोज कर लेते हैं। चलिए y इक्वल टू हमने सपोज कर लिया 0 टू x स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई टू दी पावर t इंटू डी टी। फिर हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने दो तरह का रूल्स देखे थे कि एक था कि x और t के फॉर्म में वेरिएबल्स और दूसरा था केवल t के फॉर्म में वेरिएबल्स। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला था और xt वाले के लिए दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे के सारे t के फॉर्म में है। सो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले साई एक्स फाई एक्स, साई एक्स को सबसे पहले हम यहाँ पर सेट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे x के बदले में यहाँ पर t के बदले में एक्स स्क्वायर डालेंगे तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स और बीच में हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट में देखिए लोअर लिमिट 0 है। सो डी 0 अपॉन डी एक्स इंटू समथिंग कुछ भी यहाँ पर 0 डाल के आप देख लीजिए कितना आ जाएगा 4/2, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर टाइम बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर 0 कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी पार्ट अगर कांस्टेंट हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर फॉर्म मिल गया एक्स स्क्वायर का होता है 2x डिफरेंशिएशन और यहाँ से हमें मिल गया x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर। अब देखिए ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2x इंटू, अब इसका फैक्टर कीजिए, ये तो ऑलरेडी बैक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 0 हो जाएगा। सो ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो यहाँ पर x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू कर लीजिए आप 0। सो यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल रहा है इस तरह से
x का वैल्यू 0 भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, देखिए 0 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया, फिर -1, यहाँ से -1, यहाँ से -2। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ 2 से बड़ा 3 का कोई वैल्यू है वो dy/dx में यहाँ पर रखिए, ठीक है, तो आपको आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू रखिए, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से बीच का वैल्यू रखते चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते चला जाएगा। अब स्टूडेंट आप सभी को पता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के फॉर्म में कोई भी फंक्शंस होता है तो वो कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस और प्लस, माइनस तो ऐसे जाएगा, माइनस से फिर प्लस होगा, माइनस से प्लस, सो यहाँ पर ग्राफ क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, ग्राफ ऐसे बन जाएगी, मतलब ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका ग्राफ। सो यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम पॉइंट, ये आ जाता है मिनिमम पॉइंट। इसी तरह से माइनस प्लस के बीच में आ जाएगा मिनिमम पॉइंट, माइनस प्लस के बीच में मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो मिनिमा निकल गया आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमा एट x इक्वल टू कितना, -2, 0, 2 आंसर, ठीक है। और मैक्सिमा कब निकलेगा, तो मैक्सिमा कब निकलेगा, अब जो बच गया एट x इक्वल टू, देखिए प्लस और माइनस के बीच में, प्लस का क्या ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, इसके बाद माइनस, मतलब ऐसा, तो इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 1, इस तरह से हमारा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकल गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली आपका एग्जांपल नंबर 4 है कि इफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x ft इंटू साइन k x माइनस टी इंटू डी टी, यहाँ पर k कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स। सो प्रूव दैट y डबल डैश, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सो प्लस k स्क्वायर y डैश माइनस k इंटू एफ एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं, प्रूफ यहाँ पर लिखते हैं dy/dx, दैट मीन्स y डैश लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म देखिए कि x और t के फॉर्म में है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 0 to x तो लेना ही लेना है और इसको x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकाल देना है। सो डेल्टा y डेल्टा x इंटू एफ टी इंटू साइन के x माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। और फिर प्लस, अब आप वही फाई एक्स आई एक्स को आप पुट कीजिए, सो टी के जगह पर सब जगह एक्स पुट कीजिए, तो इस तरह से आपका 0 to x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एफ एक्स, अरे इसको हटाइए, ये लिमिट अब हट जाएगा, एफ एक्स साइन एक्स, टी के बदले में x, देखिए साइन 0, सो यहाँ पर 0 ज़्यादा नहीं करना है, माइनस हटाइए अब फिर 0 पुट करना है, फिर 0 का फिर डिफरेंशिएशन लेंगे तो आ जाएगा 0, सो इतना फाइनली आपका बच रहा है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर 0 to x, ये देखिए एफ टी तो बाहर आ गया, साइन का हो जाएगा कॉस के एक्स माइनस टी इंटू डी टी, बट यहाँ देखिए के एक्स है, सो एक के भी बाहर आएगा, हमारा के भी एक बाहर आ गया, तो y डैश का इतना वैल्यू आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो y डबल डैश निकालेंगे, मतलब एक बार और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार और कर लीजिए इसका डिफरेंशिएशन, मतलब कितना आ जाएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में इसको करना है, तो देखिए यहाँ पर 0 to x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ एफ टी तो आएगा ही आएगा, कॉस का होता है माइनस साइन, सो यहाँ पर माइनस साइन के एक्स माइनस टी इंटू डी टी, बट यहाँ स्टूडेंट यहाँ से एक के और बाहर आएगा, एक के और बाहर आ गया, फिर यहाँ पर +0 -0 आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा 0 आ जाएगा, सॉरी एक बार देख ही लीजिए कहीं नहीं आए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फिर प्लस के सब में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, देख सकते हैं आप, प्लस, अब x इसमें रख के देखिए, x रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x रखेंगे तो देखिए एफ एक्स आ गया इंटू कॉस 0 आ जाएगा, x में से x, कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, सो यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, और 0 कांस्टेंट है, सो यहाँ पर 0 आ जाएगा फाइनली, इस तरह से हमारा वैल्यू आया। सो माइनस के स्क्वायर, ये के और के का मल्टीप्लाई माइनस के स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये है y का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, ठीक है। और फिर लिखेंगे प्लस ये क्या लिखेंगे, k इंटू एफ एक्स, और इस तरह से सारे पार्ट्स को आप इधर ले आइए, तो y डबल डैश प्लस के स्क्वायर वाई माइनस के एफ एक्स इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव्ड करना था, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव्ड कर लिया। आइए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल और, तो एग्जांपल नंबर 5 है स्टूडेंट्स कि इफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, जहाँ x बिलोंग्स टू 0 to 2π, मतलब फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट तक x लाइज कर सकती है, लॉग बेस अंडर मोड साइन एक्स
value sin x plus half into dx, then find x if fx is strictly increasing। मतलब ये जो फंक्शंस है, ये जो fx का जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा। मतलब इस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x का वैल्यू किस वैल्यू पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ये है fx का वैल्यू, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो हम लोग करते हैं सबसे पहले f डैश x, मतलब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं लेबनीज रूल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पर t कर लीजिए, ये t कर लीजिए, ये t कर लीजिए, और यहाँ भी आप t कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल t का ही फॉर्म है। सो साई एक्स फाई एक्स, तो साई एक्स सबसे पहले हम लिखेंगे तो d साई एक्स dx बाई dx। अब जहाँ जहाँ t दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ x हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा log अंडर मॉड साइन x प्लस हाफ, ठीक है, बस हो गया। फिर आप जीरो पुट करेंगे तो माइनस डी जीरो, तो कुछ भी आवे, चूंकि डी जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर्स करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इतना हमारा फाइनली आ गया। मतलब फाइनली तो नहीं कर सकते, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है किसका, एक्स का, तो कितना 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग अंडर मॉड साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस हाफ। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है फंक्शंस, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग को सबसे पहले डिफाइन कीजिए। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब साइन एक्स प्लस हाफ का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। एंड अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का वैल्यू, मतलब साइन एक्स और प्लस हाफ का वैल्यू, लॉग का रूल, तो मॉड साइन एक्स का पावर जीरो कीजिए। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 से छोटा या 1 के इक्वल। सो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो मॉड साइन एक्स का वैल्यू जब पावर जब जीरो देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो वैल्यू है हमारा साइन एक्स प्लस हाफ का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में घूम रही है, 0 और 1 के बीच में घूम रही है। अब हम दोनों तरफ माइनस हाफ करते हैं, माइनस हाफ, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा हाफ, तो माइनस हाफ और हाफ के बीच में। सो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6 टू 2 पाई 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, और ये हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर फंक्शंस क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 6 है स्टूडेंट्स कि लेट एक फंक्शंस है जिसका डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, हाँ, और वो रेंज या कोड डोमेन के फॉर्म में r को देती है। एंड एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स है, इक्वल टू इतना हमारे पास है, और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x4 प्लस एक्स टू द पावर 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 12 एफ आर स्क्वायर इक्वल टू 1। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एफ एक्स हमको इतना दिया है, ये क्वेश्चन आपको घुमा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ चूंकि हमें एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू इतना है, तो एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। सो हमारा इस तरह से फॉर्म आ जाएगा टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। अब आप एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, कितना हो जाएगा, x4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 इक्वल टू ये कितना, तो 0 टू एक्स स्क्वायर टी इंटू, सॉरी टी अच्छा से लिख लेते हैं, टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 5x4 इक्वल टू, अब इसको ठीक है एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, लेबनीज रूल से इसमें केवल एक ही फॉर्म है, हाँ। सो यहाँ पर डी साई एक्स इंटू जहाँ जहाँ वहाँ साई एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स स्क्वायर माइनस 0 0 तो 0, ठीक है, चूंकि कांस्टेंट जीरो का भी डिफरेंशिएशन होगा, इनटू समथिंग होगा, सो 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर आ गया इंटू एफ एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x क्यूब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x क्यूब से इस तरह से एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 5x4 अपॉन 2x क्यूब, और इस तरह से हमारा वैल्यू आ रहा है 2 प्लस 5/2x, 5/2x। अब यहाँ पर आप लगाइए सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 12 एफ
वहाँ तो आर स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। चलिए एक्स में ही चलते हैं, या आर को भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर एफ आर स्क्वायर, चलिए एक्स ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही सेम बात, आर इक्वल टू 1 से लेके 12 तक 2 + 5/2 एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 को कितना बार आप जोड़ रहे हैं, 12 बार। 1 2 3 4 से लेके कितना बार, 12 बार। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24, 24 + 5/2। और यहाँ सिग्मा एक्स, एक्स का वैल्यू, एक्स का मीनिंग आर, आर का मीनिंग एन, तो सिग्मा एन, एन का वैल्यू कितना, n × n + 1/2, एन का वैल्यू टोटल कितना है 12। सो 12 × 12 + 1/2 इस तरह से लिखेंगे। देखिए 4 तो ये 12 हो गया, और यहाँ पर कितना 24 प्लस, अब देखिए 15 और 13 को गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 × 5 = 65 हो गया, और 13 × 6 = 19 हो गया। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको 19 × 2 = 21 हो गया, 219 हो गया, और इस तरह से 219 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।